नमस्कार। अ, कल हम लोगों ने चर्चा किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ अगले जो गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में और उनके समय के महत्वपूर्ण कार्यों को देखेंगे। नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। मित्रों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखें, लाइक करें और दोस्तों की भी शेयर भी करें। मैं भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय और उनके समय की महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में पिछले कुछ वीडियो से एक नई श्रृंखला चला के जानकारी दे रहा हूँ। अभी तक हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक तक के बारे में वीडियो देखे हैं। ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं गवर्नर और गवर्नर जनरल के कार्यकाल से। छोटी छोटी जानकारियों के अभाव में कन्फ्यूजन होता है और गलतियाँ होती हैं। तो इन्हीं गलतियों को दूर करने के लिए मैंने ये श्रृंखला चालू किया है और आज इसी श्रृंखला में हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक से आगे बढ़ेंगे और कुछ अन्य गवर्नर जनरल के बारे में जानकारी देंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेके 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल था। उसके बाद लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ भारत का गवर्नर जनरल बना। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद चार्ल्स मेटकॉफ भारत का गवर्नर जनरल बन के आया। उसका कार्यकाल संक्षिप्त था। वो केवल एक वर्ष 1835 से लेकर 1836 तक ही गवर्नर जनरल के रूप में शासन किया। लेकिन उसके समय की जो एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो थी प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। और जो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाए गए थे उसने समाचार पत्रों से प्रतिबंध को हटा दिया। इसलिए चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता या प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा गया है? चार्ल्स मेटकॉफ को। तो चार्ल्स मेटकॉफ एक वर्ष तक रहा भारत का गवर्नर जनरल। उसने समाचार पत्रों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया और प्रतिबंधों को हटा के उसने कुछ लिबरल वो किया और इसीलिए उसे भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों की भी शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों।